चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। नामांकन की अंतिम तारीख 29 जून तक है, फिर मतदान 18 जुलाई को होगा। वहीं नतीजे 21 जुलाई को आएंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 25 जुलाई को खत्म हो रहा है। इससे पहले ही देश का अगला और 15वां राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। पिछले 45 साल से इसी तारीख को निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यभार संभालते रहे हैं। नीलम संजीव रेड्डी ने 25 जुलाई 1977 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इसी के बाद से शपथ की यह तारीख करीब फिक्स हो गई है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पार्टियों की अपनी अपनी तैयारियां हैं, लेकिन चलिए उस प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि कौन कौन लड़ सकता है राष्ट्रपति पद का चुनाव। भारत का कोई भी नागरिक कितनी बार भी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 35 साल की उम्र होना जरूरी है। लोकसभा सदस्य होने की पात्रता और किसी भी लाभ के पद पर न होने के साथ साथ उम्मीदवार के पास कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक विधायक होने चाहिए। चुनाव में कौन कौन नहीं दे सकता वोट। देश में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता इसमें वोट नहीं कर सकती है। चुनावी प्रक्रिया में राज्यसभा और विधान परिषद में नामित सदस्य और विधान पार्षद भी शामिल नहीं हो सकते। केवल निर्वाचित राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद और विधायक ही वोट दे सकते हैं। अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री विधान परिषद का सदस्य है तो वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति चुनाव में एकल हस्तांतरणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली के जरिए मतदान होता है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा का एक सदस्य एक ही वोट दे सकता है। अगर किसी राज्य में विधानसभा ही भंग हो गई हो तो भी संविधान के अनुच्छेद के 71(4) में स्पष्ट रूप से लिखा है कि राष्ट्रपति पद का चुनाव किसी भी स्थिति में नहीं रुकेगा। अगर किसी राज्य की विधानसभा भंग है या कई राज्यों में विधानसभा सीटें खाली हैं, तो भी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव तय समय पर ही होंगे। वोटों से नहीं, वैल्यू से जीता जाता है चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। ये गोपनीय तरीके से होता है। अगर किसी राजनीतिक दल को ये पता चल जाए कि उसका कोई सदस्य पार्टी की इच्छा के विरुद्ध वोट कर रहा है, तो दल अपने सदस्य के खिलाफ व्हिप जारी नहीं कर सकती। आमतौर पर किसी भी चुनाव में जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो विजेता घोषित कर दिया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में हार या जीत वोटों की संख्या से नहीं बल्कि वोटों की वैल्यू से तय होती है। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार को सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल मूल्य का आधा